नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर सेव टू बी सेव्ड सीरीज में हम आपके सामने हैं। 1431 ये सीरीज का नंबर है, यानी कि 131 वीडियोस इसी सीरीज पर हम अलग से डाल चुके हैं और रिटायरमेंट के ऊपर करीब करीब 250 वीडियो और, तो ये टोटल मिला के हमारे चैनल पर आज शायद 1500-1600 वीडियोस हो चुके हैं। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आप सबका सहयोग इसी तरह से बना रहे, तो ये ज्ञान का आदान प्रदान हम आपस में करते रहें और आपस में सब मिलकर बहुत जबरदस्त ग्रोथ करें। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस पॉलिसी की बात करें, तो कोई भी प्लान कोई लेता है, पॉलिसी लेता है, तो वो एक पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट लेता है और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा उसके लिए लाभ का कारण बनेगा नहीं बनेगा, ये एक मुद्दा अलग से रह सकता है। लेकिन यदि वो फाइनेंशियल प्लानिंग लेता है तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बनती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल, बल्कि तीन एग्जांपल होगा, एक मेरे अपने क्लाइंट का और दो अलग। माइक टाइसन के बारे में 110 लग्जरी कार्स जिसके पास थी और करीब करीब उसने 36 से ज्यादा विदाउट फेलिंग टाइटल्स लगातार उसने 18-19 साल में जीते और वो वर्ल्ड लेवल के टाइटल्स थे। और जो उनके पास साम्राज्य था, जो उनके पास पैसा था, उससे भारत जैसे देश में तो खैर बड़ी बहुत ही छोटी सी एक बात है, अमेरिका जैसे देश में भी उसकी कम से कम 20 पुश्तें बैठकर लगातार आराम से लग्जरियस जिंदगी बिता सकते थे, इतना पैसा था। लेकिन आज की डेट में उनके पास बहुत सारे कोर्ट केस हैं और उसके अलावा बैंक्रप्सी, कोई फंड्स नहीं, सब कुछ जीरो, टैक्स के चक्करों में वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से मिसिंग है। और बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं एक व्यक्ति को नीचे करने के, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन था। गुजरात की एक चंद्रकला करके डाइंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें 750 से ज्यादा व्यक्ति थे। ईश्वर लाल प्रवीण चंद करके इनके ऑनर्स थे और इन्हें अपने जीवन के आखिरी दिनों में सड़कों पर मतलब बहुत ही बेरोजगारी और मजबूरी की सूरत में देखा गया। जिस व्यक्ति के पास लगातार कई कई साल तक 750-700 से ज्यादा एम्प्लॉयज हों, उन ईश्वर लाल या प्रवीण चंद जी के पास अपने गुजारे हेतु इंतजामात ना रहें, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा अभाव। कि आप जब ऊंचाई पर हों, एक बार मेरे ख्याल से दिलीप कुमार साहब ने भी ये बात कही थी कि जब आप सीढ़ियां सफलता की चढ़ रहे हो तो सबसे हाथ मिलाते हुए चलो, कोई पता नहीं कि अगर जब आप गिर रहे होंगे तो इनमें से कोई हाथ आपको थाम लेगा। तो वो हाथ आपने फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ नहीं मिला। एक और मेरे ही अपने एक क्लाइंट थे जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, डेट्स सब कुछ इस तरह से बता सकता हूँ क्योंकि आप चाहेंगे तो मैं पर्सनली जरूर उनका नाम बताऊंगा, किसी की प्राइवेसी रहती है। 9/9/2007 को उनकी मैंने सुबह ही पॉलिसी की थी और दोपहर का उनका एक्सीडेंट हो गया था 3 बजे, और 3 बजे पॉलिसी पास हुई थी और 3 बजे के कारण उनको जो क्लेम मिला था वो शायद 3:01 पर पॉलिसी पास हुई और 3:01 पर क्लेम मिला था। उन्होंने शायद 1500 रुपये तक की एक ईसीएस शुरू की थी और उन्हें करीब 8 लाख तक का अंदाजा विद बोनस एंड विद डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट उनको सब कुछ हमने उनके भोग से पहले पहले दिलवाया था उनकी वाइफ को। और ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें ये दुख तो था इस बात का कि परिवार का एक बहुत अहम सदस्य नहीं रहा, लेकिन इस बात की हल्की सी संतुष्टि जरूर थी कि उनके बच्चे के लिए फ्यूचर का सब इंतजाम हो गया, उनकी वाइफ को, और बहुत सारी चीजें, ये चीजें देख करके दिल खुश होता है कि हम किसी के उस मुश्किल वक्त पर काम आए जिस वक्त पर कोई और काम नहीं आया था। ये बातें सोचते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
तो आप भी सोचें। थैंक यू। जय हिंद।